देखो अब इसमें इंटीग्रेशन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी वीडियो में 4-4 5-5 क्वेश्चन करके इसे ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन सारे अच्छे हैं इसमें, मतलब इंटीग्रेशन के। एक क्वेश्चन है हमारा 0 से लेकर के 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। ये हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। देखो इसे कैसे करेंगे। आपको पता है कि जो cot इनवर्स a होता है वो इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई a होता है। cot इनवर्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई a। तो हम लोग इसको tan इनवर्स 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 0 to 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड में एक्स को लूं माइनस एक्स, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स। और आपको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला पता होगा, होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। अगर मैं इस वाले tan इनवर्स को अपने यहाँ कंपेयर करूं, इसको मैं इससे कंपेयर करूं, तो मुझे a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 माइनस एक्स नजर आ रही है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब 1 में मैं क्या करूंगा, एक x ऐड करूंगा और एक x माइनस करूंगा, जिससे मेरा ये a बन जाए और ये b बन जाए। अब देखो ये जो वैल्यू है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, बिल्कुल इससे फॉर्मूले से मैच हो रही है, ठीक है। अब आप इसमें, क्योंकि ये इक्वल टू इसके होता है, तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x और प्लस का tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे आपका आ गया dx। ये हो गया 0 to 1, ठीक है ना। अब इसमें देखो i इज इक्वल टू, इसको अलग अलग करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोगों को ना यहाँ पे 0 से की प्रॉपर्टी लगानी है। तो 0 to 1 यहाँ पे आ गया tan इनवर्स x dx प्लस का 0 to 1 और tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 to a fx dx, ये प्रॉपर्टी होगी 0 to a f of a माइनस एक्स dx। ये हम किसमें लगा रहे हैं, इन I2 मतलब इंटीग्रेशन सेकंड वाले में, इस वाले में। तो देखो I इज इक्वल टू आ जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स x dx और प्लस का 0 to 1 यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स dx। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, आ गया प्लस का x, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स x हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 2 0 to इंटीग्रेशन 1 ऑफ tan इनवर्स x dx। अब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हम लोग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, ठीक है ना। कैसे 1 into में tan इनवर्स, जैसे log x का करते थे। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू आएगा 2 0 to 1 into में tan इनवर्स x dx। तो हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। तो देखो 2 आ गया बाहर, यहाँ पे फर्स्ट ऐसा ही, मतलब tan इनवर्स x ऐसा ही, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में 1 का इंटीग्रेशन x dx। यहाँ पे आ गया लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, और यहाँ पे 0 और 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, और इस वाले में देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x है, तो इसमें मुझे इसको t लेट करना पड़ेगा। तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, 1 का डेरिवेटिव 0 एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू dt बाई dx, देन dx इज इक्वल टू dt बाई 2x। और लिमिट चेंज होगी एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1, और t इज इक्वल टू 1 प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो आ गया I इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1 इनटू में 1 माइनस का tan इनवर्स 0 इनटू में 0। ये हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब माइनस का इसके नई लिमिट आ गई 1 से 2, 1 से 2। अब यहाँ पे आ गया 1 अपॉन में t और x, और यहाँ पे dt अपॉन में 2x, ठीक है। तो x x कैंसिल आउट हो गया, और ये 1/2 आ गया बाहर। तो आ गया I इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये हो गया π/4 माइनस 0 माइनस का 1/2 और 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मोड में t, यहाँ पे 1 से 2, ये आ गया π/2 माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा log 2 माइनस का log 1। log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो आ गया π/2 माइनस का log 2। ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था।
ठीक है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, देखो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 और ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो अगर मैं इसमें 0 से की प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो साइन स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 माइनस कॉस स्क्वायर होता है और यहाँ पे कॉस आ जाएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा, फिर उनको ऐड करने के ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं और 0 से की प्रॉपर्टी लगाते हैं। एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है जी। तो i इज इक्वल टू आ गया 0 से लेकर के पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन में साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस का कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये हो गया 0 से लेकर के पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन में कॉस x प्लस का साइन x dx। i इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 प्लस 2 करेंगे तो आएगा 2 i इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाय 2, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पे बेस आपका सेम है, डिवाइड में तो सीधा ऐड हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है जी। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, तो हो गया 1 अपॉन में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स dx, ये हो गया 0 से लेकर के पाई बाय 2 2i, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वैसे तो एक टाइप से मैच हो रहा है, मैंने आपको टाइप बता रखा होगा पहले कि 1 अपॉन में a sin x प्लस b cos x प्लस c अगर होता है तो हम लोग sin x को हाफ एंगल फॉर्मूला लिखते हैं 2 tan x by 2 अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर x by 2, और दूसरा cos x को क्या लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर x by 2। ऐसे इस तरीके के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, और इसका tan x को हम लोग tan x by 2 को t लेट करते हैं, मगर क्योंकि ये स्टैंडर्ड फंक्शन बन सकता है sin x प्लस cos x को हम लोग sin फंक्शन में या फिर cos फंक्शन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, हाँ तो यहाँ पे आएगा sin x इंटू में 1 बाई √2 प्लस का cos x इंटू में 1 बाई √2, और यहाँ पे √2 से डिवाइड भी करना पड़ा, ठीक है। तो अब देखो अगर मुझे साइन का फॉर्मूला बनाना है सपोज करो, तो मैं इसको साइन ए इंटू कॉस भी बनाऊंगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, cos 45 लिखूंगा, और यहाँ पे इसको साइन 45 लिखूंगा, ठीक है ना। तो 2i इज इक्वल टू आएगा 0 से लेकर के पाई बाय 2, और यहाँ पे 1 अपॉन ये 1 बाई √2 भी है, यहाँ पे आ गया साइन एक्स इंटू में cos पाई बाय 4 प्लस का cos x इंटू में साइन पाई बाय 4। 2i इज इक्वल टू 1 बाई √2 0 से लेकर के पाई बाय 2, ये हो गया 1 अपॉन में साइन ऑफ x प्लस का पाई बाय 4, साइन ए cos ए प्लस cos साइन पे साइन a प्लस b, 1 बाय साइन को गया तो क्या हो गया cos x प्लस का पाई बाय 4, ये हो गया 0 से लेकर के पाई बाय 2 1 बाई √2 इज इक्वल टू 2i। अब cos का इंटीग्रेशन हमारा होता है log, अच्छा रूट, ठीक है ना। यहाँ पे cosec हमारे पास का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड में cosec x प्लस का पाई बाय 4 माइनस cot x प्लस का पाई बाय 4, और यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2 1 बाई √2 2i। और देखो 2i इज इक्वल टू 1 बाई √2, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ, पहले पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा मोड में cosec पाई बाय 2 प्लस का पाई बाय 4 माइनस का cot पाई बाय 2 प्लस का पाई बाय 4, ठीक है। अब यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद माइनस में 0, तो आएगा लॉग मोड में cosec 0 पुट करूंगा तो आएगा सीधा पाई बाय 4, और माइनस का cot 0 पुट करूंगा तो आएगा पाई बाय 4, ठीक है जी। अब देखो cosec 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा चेंज होगा तो क्या बन जाएगा sec, और cosec पॉजिटिव होता है सेकंड में, तो हो जाएगा लॉग मोड में sec पाई बाय 4, और cot 90 प्लस थीटा माइनस का होता है तो हो जाएगा प्लस का
टेन पाई बाई फोर माइनस का यहाँ पे आ गया लॉग कोसेक वन बाई रूट पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है रूट टू और कॉट की होती है वन, ये हो गया वन बाई रूट टू और यहाँ पे आ गया लॉग ऑफ ये भी हो गया कितना रूट टू प्लस वन माइनस का लॉग रूट टू माइनस वन, ये आ गया वन बाई रूट टू लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन में भी ये हो गया रूट टू प्लस वन अपॉन में रूट टू माइनस वन, इसका रिप्लेस करा दो रूट टू प्लस वन और रूट टू प्लस वन से करा दिया। उससे पहले क्या होगा क्योंकि ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू और वन का स्क्वायर वन, टू माइनस वन हमारे पास वन आ जाएगा तो ये हो जाएगा टू आई इज इक्वल टू वन बाई रूट टू, यह आ गया लॉग रूट टू प्लस वन का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू वन हो गई। अब लॉग ए की पावर बी हो गया बी लॉग ए तो आ गया वन बाई रूट टू इंटू में लॉग रूट टू प्लस का वन और यहाँ पे आ गया टू आई, टू से टू कैंसिल आउट, आई इज इक्वल टू वन बाई रूट टू इंटू में लॉग ऑफ रूट टू प्लस वन, ये इसका आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन है 0 टू पाई और x अपॉन में 1 प्लस का साइन अल्फा इंटू में साइन x, ठीक है ये क्वेश्चन है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है एनसीईआरटी में कभी भी ऊपर इस तरीके से x वगैरह आ जाता है तो उसको 0 से a की प्रॉपर्टी लगा के हटा देते हैं हम लोग, तो हम इसमें 0 से a की प्रॉपर्टी लगाएंगे इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx, तो यहाँ पे आएगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई x की जगह पे पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस का साइन अल्फा साइन x की जगह पे पाई माइनस एक्स, ठीक है जी। तो आ जाएगा 0 से लेकर के पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस का साइन अल्फा और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स। अब इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे तो आएगा पाई 0 से लेकर के पाई 1 अपॉन में 1 प्लस का साइन अल्फा इंटू में साइन एक्स dx और माइनस का 0 से लेकर के पाई x अपॉन में 1 प्लस का साइन अल्फा इंटू साइन एक्स dx, ठीक है। ये आपके पास बन गया i, इसको तो हम लोग i लिख देंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा साइन अल्फा है ये हमारा कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे 5 भी लिखा होता ना साइन अल्फा की जगह पे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अभी आपके पास वही वाला टाइप आ गया जो मैंने आपको बताया था 1 अपॉन में a sin x प्लस b cos x, तो हम sin x को लिखेंगे टाइम की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो हो जाएगा पाई और यहाँ पे 0 से लेकर के पाई 1 अपॉन में 1 प्लस का साइन अल्फा और ये हो जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस का x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2 dx, ठीक है। ये इधर आया तो क्या हो गया 2i इज इक्वल टू पाई 0 से लेकर के पाई, अब इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस का 2 साइन अल्फा tan x बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला गया तो आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 क्या होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू आ गया पाई 0 टू पाई और यहाँ पे सेक स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में यह आ गया tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस का 2 साइन अल्फा और tan x बाई 2 और प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे लेट करेंगे tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली करेंगे क्या आएगा tan का sec स्क्वायर x बाई 2 1 बाई 2 इज इक्वल टू dt बाई dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन में sec स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो लिमिट चेंज करेंगे at x इज इक्वल टू 0 और at x इज इक्वल टू पाई, तो t इज इक्वल टू आएगा tan स्क्वायर tan 0 इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 मतलब कि इन्फिनिटी है ना, tan 90 हमारा हो गया इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू हो गया पाई 0 टू इन्फिनिटी
यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में टी स्क्वायर प्लस का 2 साइन अल्फा इंटू में टी प्लस का 1 और ये 2 डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया और सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इसका मुझे बनाना होगा परफेक्ट स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 अपॉन में कैसे बनेगा टी प्लस यहाँ पे 2 साइन अल्फा टी का हाफ हो गया साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस का 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसी का स्क्वायर माइनस कर दें यहाँ पे, तो हो गया I इज इक्वल टू पाई 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में टी प्लस का साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस का 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे ये x की जगह पे 1 करेगा t प्लस का साइन अल्फा और a की जगह पे cos अल्फा, तो फॉर्मूला इसका क्या होता था 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, तो I इज इक्वल टू पाई और यहाँ पे 1 बाई a मतलब cos अल्फा इनटू में tan इनवर्स t प्लस का साइन अल्फा अपॉन में cos अल्फा पे 0 से इन्फिनिटी। फिर अब देखो यहाँ पे आ गया I इज इक्वल टू पाई अपॉन में cos अल्फा, ये हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी लिखूंगा तो सब इन्फिनिटी हो जाएगा है ना, और माइनस का tan इनवर्स 0 पुट करूंगा तो आएगा 0 प्लस का साइन अल्फा अपॉन में cos अल्फा, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो गया पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स साइन अपॉन में cos कितना हो गया tan अल्फा पाई अपॉन में cos अल्फा। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो I इज इक्वल टू आएगा पाई अपॉन में cos अल्फा और पाई बाई 2 माइनस का अल्फा, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है ना।